लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की। संत शिखर कलि पावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और हम सभी को यह सुअवसर जिनकी कृपा से प्राप्त हो रहा है, ऐसे परम पूज्य श्री बापू जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए हम सभी लोग अपनी चर्चा में प्रवेश करें। श्री तुलसीदास जी महाराज नाम महिमा के संदर्भ में अपनी भावाभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए कहते हैं, नाम गरीब अनेक निवाजी, नाम गरीब अनेक निवाजी, नाम लोक वेद वर बिरद बिराजे, बिराजे बिराजे बिराजे, नाम कहते हैं कि नाम गरीब अनेक निवाजे। श्री भगवान नाम ने अनेकों गरीबों का उद्धार किया। अब देखें, वैसे भी कहते हैं कि हमारे गरीब निवाज कौन, तो गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। हमारे राम जी गरीब निवाज हैं। अच्छा, कोई गरीब निवाज हो और बहुत उसका ऐसा नाम कि भाई दीनों का भला करे, और वो मिले किसी को ना, उसका पता ही ना लगे कहाँ। लेकिन हमारे श्री राम जी सरल सरल हैं और इसीलिए सुलभ हैं। सरल। अच्छा, कोई कहे कि आप महाराज जब बुलाओ तब आ जाएं, कहते हैं कुछ लोग 12 बजे भी उपस्थित हम, बस शर्त एक की कर कुछ नहीं सकते, तो फिर आने से लाभ क्या हुआ। तो राम जी सरल सबल साहिब रघुराजू। अब देखो, एक जगह तो कह रहे हैं कि श्री राम जी हमारे गरीब निवाज हैं, और दूसरी ओर श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम गरीब निवाज, राम को
नाम गरीब निवाज। श्री राम जी का नाम गरीब निवाज है। अब दो गरीब निवाज हो गए, एक तो श्री राम जी गरीब निवाज और दूसरा उनका नाम गरीब निवाज। किसी ने कहा बाबा इन दोनों में अंतर क्या है? श्री तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी ने जिन गरीबों को निवाजा, जिन दीनों का उद्धार किया, वे गिने जा सकते हैं। माता शबरी के पास गए, केवट भैया के पास गए आदि। राम जी ने जिन दीनों का उद्धार किया वे गिने जा सकते हैं, पर श्री राम जी का नाम ऐसा गरीब निवाज है कि इसने जितने गरीबों का उद्धार किया वे गिने नहीं जा सकते। तो फिर भी एक एस्टिमेटेड संख्या। तो श्री तुलसीदास जी बोले हमारे पास तो एक ही शब्द है, नाम गरीब अनेक निवाजे, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। तो नाम गरीब अनेक निवाजे। अब हम थोड़ा इस पर विचार करें कि भाई गरीब कहते किसको हैं? तो लौकिक परिभाषा में गरीब उसे कह दिया जाता है जिसके पास धन ना हो। तो अगर दीनों को, असहाय लोगों को श्री तुलसीदास जी गरीब की दृष्टि से देखते हैं, तो फिर धन क्या है? क्योंकि धन मिल जाए तो उसकी गरीबी दूर हो जाती है। तो धन क्या है? श्री सूरदास जी ने कहा कि जो तू राम नाम धन धर तो, राम नाम धन धर तो, जो तू राम नाम धन धर तो। अगर ये राम नाम रूपी धन रखता तो क्या नहीं हो जाता? अच्छा, श्री सूरदास जी राम नाम को धन बताते हैं। श्री तुलसीदास जी पायो नाम चारु चिंतामणि, और श्री रामचरितमानस में भी राम नाम मणि दीप धरु। तो ये राम नाम मणि है। एक बार एक संत ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, वही राम नाम मणि। तो एक सज्जन बोले उठकर, महाराज हो सकता है कि वो मणि शब्द ही आजकल इंग्लिश का मनी बन गया हो। मणि मणि। तो उन्होंने कहा हाँ, जिनको मणि समझ में ना आवे वो यही समझ लें कि आजकल की भाषा में राम नाम मणि है। राम नाम मणि। अब देखें, ये राम नाम मणि धन, और धन ना हो तो एक सामान्य राजा के यहां भी प्रवेश नहीं मिलता। धन ना हो तो एक बार एक विद्वान पंडित जी, और अत्यंत निर्धन थे, उनकी पुत्री का एक बार विवाह, उन्होंने सोचा राजा के पास जाएंगे, कुछ मदद हो जाएगी। तो गए, उस सैनिकों ने ही जो देखा, फटे पुराने कपड़े, और बोले हाँ कहाँ? महाराज के पास। नहीं जा सकते। क्यों? तो महाराज से मिलना ऐसे नहीं, कुछ खास लोग ही जा सकते हैं। तो बोले हम उनके खास ही हैं। सैनिक बोले आप कौन हैं उनके? कहा हमारी उनसे रिश्तेदारी है। कैसी रिश्तेदारी? तो वे बड़े चतुर थे, चतुराई से उन्होंने कहा कि
हम उनके ऐसे रिश्तेदार हैं कि हमारी और उनकी ससुराल एक ही घर में है। सैनिकों ने ऊपर से नीचे तक देखा कि लगते तो नहीं हैं, लेकिन शायद कहीं हुए तो गए। राजा ने जो सुना उसने सोचा हमारी तो कोई पत्नी की बहन है ही नहीं, तो ये दो ये कहां से आ गए, बुलाओ। पंडित जी आए, राजा ने देखा ब्राह्मण देवता, बोले आइए आइए विप्र देवता पधारें। आपने परिचय बड़ा विचित्र दिया, हमारा आपका संबंध कहीं ये प्रवेश पाने के लिए कोई चतुराई तो नहीं? अरे नहीं नहीं, 100% सही कह रहा हूं। तो बोले आप स्पष्ट करें, हम ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहा कि महाराज आप राजा हैं, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, हमारा आपका संबंध है कैसे? कहा संपत्ति विपत्ति सहोदरी, बहने बहने हैं। संपत्ति विपत्ति सहोदरी उपजी एक ही अंग, संपत्ति तो तू साथ गई विपदा मेरे संग। आप संपत्ति के साथ जीवन बिता रहे हैं, मैं विपत्ति के साथ। तो हम विषय पे आए, अगर धन ना हो तो एक सामान्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलता, और जब बात यहां पे जगत के राजा नहीं, उस परमात्मा के दरबार में जाने की हो, तब भी श्री सूरदास जी कहते हैं कि अगर ये राम नाम का धन होगा तो सूरदास वैकुंठ पैठ में तेरी को न फेट पकड़ तो, जो तू राम नाम धन धर तो। आहा हा हा। अब देखिए, तो हम इन सब चीजों को जोड़ें। गरीब वह जिसके पास धन न हो, या जो किसी भी साधन से अपनी पूर्ति ना कर पाए, वो गरीब व्यक्ति। परम पूज्य श्री महाराज जी तो गरीब वह जो किसी भी साधन से अपनी पूर्ति ना कर पाए, वह गरीब है। अच्छा, उस गरीब व्यक्ति को कोई साधन दे दे, किसी ने दे दिया, आप ही मान लो एक कहो कि लो भाई हम तुम्हें कपड़ा दे रहे हैं। अब कपड़ा तो मिल गया, भोजन तो मिले। अच्छा, भोजन दे दिया तो और चीजें नहीं दी तो भी उसकी वो परिपूर्ण नहीं हुआ। तो आपने कहा भाई तुम क्या चाहते हो? एक ही चीज दे सकते हैं, एक। बारिश आएगी तो छाता चाहते हो, या जाड़े आएंगी तो रजाई चाहते हो, क्या? तो वो गरीब व्यक्ति कहता है कि महाराज आप एक काम करो, हमें तो पैसा दे दो, हम सब ले लेंगे। धन दे दो, हम सब ले लेंगे। देखो, रोटी आपको कपड़ा नहीं दे सकता, कपड़ा आपको रोटी नहीं दे सकती, लेकिन पैसा सब कुछ दे सकता है। तो पैसा माने एक ही साधे सब सधें, वो धन है जिससे सारे साधन प्राप्त किए जा सकते हैं। अब इसको हमने ऐसे ढंग से देखा, अब आध्यात्मिक ढंग से देखें। जिस प्रकार से जीवन जीने के लिए साधन चाहिए, उसी प्रकार से जिस परमात्मा ने जीवन दिया है उससे मिलने के लिए भी साधन चाहिए। साधन क्या? ज्ञान एक साधन है भगवान से मिलने का, भक्ति वैराग्य आदि। श्री तुलसीदास जी ने कहा यहां कुछ है ही नहीं, ज्ञान आए तो भक्ति चली जाए, भक्ति आए तो ज्ञान ना रहे, और एक एक साधन आता है, बहुत परेशानी रहती है।
तो वे कहते हैं श्री तुलसीदास जी, एक उपाय क्या? कहा तुम साधन के पीछे मत भागो, फिर कहा कि तुम तो धन को स्वीकार कर लो, सारे साधन अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। तो जिन्होंने नाम जप किया वे ज्ञानी हुए, वे भक्त हुए, वे तपस्वी हुए, वे त्यागी हुए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञानी जाना चाहि गुण गति जेऊ, जाना चाहि गुण गति जेऊ, नाम जीह जप जानई तेऊ। वो ज्ञानी हुए तो कहा कि किसी ने कहा हमको तो भाई सिद्धियां चाहिए, तो साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। वो सिद्ध, किसी ने कहा हमारा तो संकट दूर हो जाए, कौन ज्ञान ले, कौन सिद्धियां, संकट दूर तो जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंगति होहि सुखार। अरे और की तो जाने दो, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्म सुख प्राप्त करते हैं, ऐसी श्री भगवन नाम की महिमा। और चूंकि समय का अभाव है और भगवान की बड़ी कृपा, घंटी नहीं बजी, तो बस यहीं पर अपनी वाणी को विराम। परम पूज्य श्री बापू जी के चरणों में प्रणाम, आप सभी महापुरुषों के चरणों में बारंबार नमन। जय श्री राम, जय जय श्री राम।